तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसलिए मैं अपनी स्तुतियों में क्या करूँ। स्तुतियों में वास्तविकता में, प्रार्थना में भगवान को क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान का जो मान है, जो भगवान की जो गुण हैं, लीलाएं हैं, रूप हैं, उनका ही हम वंदना करते हैं कि भगवान की कितनी महानता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हम थोड़ा श्लोक को कम करके थोड़ा सा मेन चीज़ों पर आते हैं, है ना। तो इस समय उतना नहीं है। प्रहलाद महाराज ने तो 50 श्लोक स्तुति के लिए हैं, तो हम उतने सारे तो नहीं जा पाएंगे, बट कुछ मेन जो चीज़ें हैं हम उसको जरूर यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो वास्तविकता में भगवान की स्तुति करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। प्रार्थनाएं वास्तविकता में भगवान की स्तुति है। जो प्रार्थनाएं भगवान की स्तुति है, मतलब क्या है कि उनके गुणों का वर्णन करना। तो अगर हमें 2 शब्द ही आते हैं, है ना, तो हमें वही 2 शब्दों का प्रचार जो है वो करना चाहिए। वही 2 शब्द जो है बताने चाहिए। 2 शब्द 2 वाक्य आते हैं, वही हमें बताने चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं यथामति यथाश्रुतम। जितना भी हमें ज्ञान है, हमें उसको बार बार भगवान के ग्लोरिफिकेशन में रिपीट करना चाहिए। ठीक है ना। और रिपीट करने से व्यक्ति जो है वो शुद्ध होता चला जाता है ना। ये इसका काम। और कैसे करना चाहिए, सततम। भगवान भगवद गीता में भी कई जगह पे कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। या फिर नित्यम भागवत सेवया अभिष्टनस्य, मतलब बार बार लगातार हमें ऐसा करना चाहिए। अब प्रहलाद जो हैं वो भगवान को, देखिए भगवान के भक्तों का जो लेवल है ना वो क्या है। देखिए वहाँ पर इतने सारे लोग खड़े तो आगे भी नहीं जा पा रहे थे। अब प्रहलाद जो हैं वो नरसिंह भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, ये क्रोध को छोड़ दीजिए। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। लोग आगे जाने से डर रहे हैं और प्रहलाद जो है वो यहाँ कह रहे हैं यद यच्च मन्यु असुरस्य, वो कह रहे हैं कि आप जो है ना ये गुस्सा जो है ना इसको त्याग दीजिए। बोले कि अगर आप जो ऐसा गुस्सा करते रहेंगे तो ये जो जितने जो देवता खड़े हैं और वो खड़े हैं, ये कल को आपके इस रूप का वर्णन करेंगे आगे, क्योंकि ये तो रूप आपका आगे तक रहेगा ना। और फिर वो क्या कहेंगे, वो खुद ही इतने भयभीत हैं, वो आगे क्या कहेंगे। तो बोले कि देखो आप इस रूप को जो है ना त्याग दो, शांत हो जाओ आप। प्रहलाद जो है सीधे सीधे बोले सरलता। उन्होंने कहा था सरलता ही वैष्णव। वैष्णव बहुत सरल होते हैं स्वभाव में, तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब उन्हीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्रोध त्याग दो भगवान, नहीं तो क्या होगा कि आप देखो जो कोई साधु भी होता है ना, अगर किसी सांप को मार दिया जाए, किसी बिच्छू को मार दिया जाए, तो साधु खुश होते हैं उसमें, क्योंकि जहरीले वो है ना। इनके मार देने से साधु प्रसन्न होते हैं, मतलब साधु इनके मारने से प्रसन्न होते हैं। और मेरे पिता को कह रहे प्रहलाद कह रहे मेरे पिता हिरण्यकश्यप को तो आप मार चुके हो अभी, सारा जगत उससे परेशान था, उन सबको छुटकारा मिल गया है, वो सब प्रसन्न है, आप क्यों गुस्से में हो? आप गुस्सा त्याग दो। बिल्कुल सरल स्वभाव से कह रहे हैं कि रूपम नरसिंह विभाय जना स्मरति। ये रूप लोग ये आगे युगों युगों तक याद रखेंगे, तो ऐसे भयावह रूप को क्यों आप धारण किए, त्याग दो। आगे कह रहे हैं, आगे सीधे चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं इस रूप से नहीं डरता हूँ। ये भले ही डर रहे होंगे सारे। प्रहलाद कह रहे हैं नाहम विभेम्यम, कह रहे हैं कि विभेम्यम, कह रहे हैं कि मैं नहीं डर रहा हूँ इस रूप को देखकर। और रूप के बारे में वर्णन भी कर रहे हैं। वो जो रूप है ना भगवान का, वो इतना भयानक है कि उनकी जिह्वा जो है वो मुख पर खून लगा है उसको चाट रही है, और कान उनके से भयंकर बड़े बड़े, आँखों से अग्नि के समान उनका वो है, मुंह से दहाड़ रहे हैं बड़ी गुस्से में, है ना। नाखूनों में खून लगा है, गले के अंदर आंतें जो हैं वो हिरण्यकश्यप की वो लटकी हुई हैं, खून से बनी हुई। तो बहुत भयंकर रूप है। उसको देखकर प्रहलाद कह रहे हैं कि आप जो है ये जो आप ये रूप लिए हैं, मुझे इससे भय नहीं हो रहा है ना। क्यों भय नहीं हो रहा है? अब देखिए इतना भयानक रूप है, सारे डर रहे हैं, प्रहलाद को भय नहीं हो रहा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो है इसके एक जगह आगे वर्णन कर रहे हैं कि वास्तविकता में सांप तो वहाँ पे सबके सब तो डर रहे हैं उससे,
है ना। देखिए कोई भी अपराधी होगा ना, जिसने कोई अपराध किया होगा, उसके हृदय के अंदर ना चोर होता है ना, वो हमेशा डरेगा, उसके अंदर हमेशा भय होगा। लेकिन जिसने अपराध नहीं किया है उसके अंदर भय नहीं होता। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे इसी कथा के अंदर कि प्रहलाद ऐसा कह रहे हैं कि मैं भयभीत नहीं हो रहा हूँ, उसका क्या कारण है। देखिए एक नदी होती है, नदी का प्रवाह होता है बहुत तेज। अगर उसके सामने कोई बड़ा हाथी भी आ जाए ना प्रवाह में, तो वो हाथी को बहा कर ले जाती है। मतलब ऐसा नहीं है, आप देखते हैं पहाड़ों से पानी आता है और वो सब बहा के ले जाता है। हाँ, घर, बड़े बड़े घर बह के चले जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बह जाती हैं, बड़े बड़े जहाज बह जाते हैं। लेकिन उसी जल के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं वो तैरती रहती हैं। पानी उनको बहा कर नहीं ले जाता, छोटी छोटी मछलियाँ उनके अंदर तैरती रहती हैं, लेकिन बड़े बड़े जहाज जो हैं वो बह जाते हैं। तो यहाँ पर नदी जो है वो भगवान है और हिरण्यकश्यप जो है बड़ा हाथी के समान है। तो बह गया, वो भयभीत हो गया, डर गया, भय मतलब ख़त्म हो गया। लेकिन प्रहलाद जो है वो मछली के समान है। क्यों? मछलियों क्यों नहीं होता, मछलियों क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि मछलियाँ पूर्णतः पानी में शरणागत हैं, वो पानी में आश्रित हैं, उन्होंने पानी की शरण ले रखी। तो भक्त जो है भगवान की शरण लिए रहते हैं, इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले उसमें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ ये जो आपने अभी अपना जो ये पेंटिंग किया हुआ ना ऐसा ये जो आपने ये रूप बना रखा है, हाँ, मैं जानता हूँ ये आपने जो रूप बना रखा है। जैसे कोई कुत्ता होता है ना, कोई कुत्ता, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, कुत्ता होता है वो अपने मालिक को कहीं भी पहचान सकता है, नहीं, चाहे वो कपड़े कोई भी पहन ले, किसी भी रूप में कैसे बना, लेकिन वो एकदम पहचान लेता है कि मेरा ही मालिक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो एक भजन में ऐसा भी कह रहे हैं, नहीं, तुम ही तो ठाकुर तो हमारा कुकुर, बोले हम तो उस तरीके से, क्योंकि वो एक तुलना कर रहे हैं कि जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है, उसी तरह भक्त जो है ना भगवान किसी रूप में भी आए पहचान लेते हैं। तो बोले कि आप भले ही इतने भयानक रूप में आए हो, लेकिन मेरे लिए तो वो पीछे भगवान जो खड़े हैं वही हैं पीछे, हाँ, तो इसलिए मुझे भय नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्त है ना वो उसको पहचान। तो इसलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि वो भयभीत नहीं हो रहे। हमने एक और बीच में बात कही थी कि भगवान खंबे से ही निकल कर आए, है ना, और ये खंबा ही क्यों चुना गया? क्योंकि खंबा जो है वो स्तंभ कहते हैं उसको, है ना। स्तंभ जो है संस्कृत में खंबे को भी कहते हैं, और स्तंभ का मतलब होता है अहंकार, है ना। स्तंभ अहंकार के लिए यूज़ होता है। पिलर जो खड़ा है लंबा सा, अहंकार, है ना, बड़ा सा अहंकार, तो अहंकार के लिए भी आता है। तो भगवान ने खंबा तोड़ के प्रकट करने का जो ये यहाँ पर वर्णन है, उसका एक कारण ये भी है कि भगवान ने वो खंबे से प्रकट हुए, मतलब उस हिरण्यकश्यप के अहंकार को चूर चूर कर दिया, क्योंकि उसे अहंकार था कि उसे कोई नहीं मार सकता। और भगवान ने ऐसा रूप लिया, स्तंभ से प्रकट हुए, तो उन्होंने उस अहंकार को चूर चूर कर दिया। इसलिए भी स्तंभ यहाँ पर यूज़ किया गया है, संस्कृत के शब्द स्तंभ। अब भगवान ने पूछा कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मुझसे तो डरते नहीं हो, तो क्या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम डरते हो? तो भगवान प्रहलाद से पूछ रहे हैं, अच्छा फिर तुम मुझसे तो डरते नहीं हो, तो किससे डरते हो? कोई है ऐसी चीज़ जिससे डरते हो? तो प्रहलाद आगे बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ से डरता हूँ, त्रस्तोस स्म यम अहम कृपणम वत्सल दुस्सहयोग। क्या कह रहे हैं कि मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण नहीं देंगे, तो अगर आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण नहीं देंगे, मुझे इस बात से भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आप मुझे अपने चरण कमलों में स्वीकार ना करें। देखिए भय किस चीज़ से लगता है? भगवान के उस रूप से नहीं लग रहा है, क्योंकि इस रूप से नहीं लग रहा है, लेकिन इस बात से लग रहा है। तो कह रहे हैं कि ये बात बोल कौन रहा है? प्रहलाद महाराज। और
ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त नहीं है। देखिए उनकी वजह से तो भगवान वो खंबे में से प्रकट हुए हैं, तो उनके डिवोशन का लेवल जो है वो क्या है। लेकिन फिर भी देखिए कितनी उनके अंदर विनम्रता है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर आपके चरणों की शरण ग्रहण नहीं हुई। वास्तविकता में देखा जाए तो जिसकी वजह से भगवान ये प्रकट हुए हैं सबके सामने साक्ष्य है, सब जानते हैं कि भगवान किसी वजह से प्रकट, और किसकी स्तुति से भगवान शांत हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि प्रहलाद महाराज कोई बड़े भक्त नहीं है, वो तो पहले से ही शरणागत भक्त हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे आपके चरण कमलों की शरण नहीं मिली, मुझे इस बात से भय लगता है। आगे बोल रहे हैं कि मैं बार बार इस जगत में आता हूँ, है ना, मैं इस बार बार इस जगत में आता हूँ, इस संसार में फंस गया हूँ, है ना, कर्म बंधन से, पूर्व जन्मों के कर्म के वजह से फंस गया हूँ, और हो सकता है कि मैं आपकी शरण ना ग्रहण कर पाऊँ क्योंकि मैंने ये शरीर ले लिया है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया। बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का डर है कि अगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, शरण में नहीं लिया, और मैं इस भौतिक संसार में फंस गया और अपने पूर्व जन्मों के कर्म में, उसके कारण मैं यहाँ पे पड़ा हुआ, तो क्या होगा मेरा। इस बात से मुझे बड़ा डर लगता है। प्रहलाद महाराज क्या, तो मैं क्या चाहता हूँ, वो आगे बोले कि मैं क्या चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अपवर्ग शरणम हैवस्य कदा, कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके चरणों की शरण ग्रहण प्रदान करें। वो भगवान से कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा फिर तुम मेरे चरणों की शरण क्यों लेना चाहते हो, है ना, इसमें क्या है, क्यों लेना चाहते हो। तुम अपने पिता का इतना राजपाट जो बचा है उसको क्यों नहीं एंजॉय करते। देखिए प्रहलाद के बाद उसके पिता का जो, वो तो मारा गया है, तो प्रहलाद उसके बाद, मतलब पिता के बाद में प्रहलाद का ही सारा कुछ है, और पिता के पास तो सारा कुछ सब कुछ है ना। और भगवान कह रहे हैं देखो यहाँ सारे देवता जानते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं प्रकट हुआ हूँ, तुम्हारी महानता को भी सब जानते हैं, तो तुम मेरी शरण क्यों ग्रहण करना चाहते हो, मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण क्यों करना चाहते हो। ये सब एंजॉय क्यों ना जो तुम्हें इतना सब मिला हुआ है। हाँ, इस जगत में हम देखिए हमेशा एक सिक्योरिटी चाहते हैं जीवन के अंदर, है ना। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे जीवन भर जो है अगर कोई ये गारंटी दे दे कि भाई तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए जो है डालते रहेंगे और बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो उसी दिन से आप सब काम धंधा छोड़ दोगे। क्यों, सिक्योरिटी हो गई, आ रहे हम ना भाई, आराम से खर्चा पानी चलता रहेगा, कुछ नहीं करना, मतलब सारा भय निकल गया, एकदम सिक्योरिटी आ गई। 1 लाख रुपये महीना किसी ने बोल दिया कि हम देंगे और बस आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो प्रहलाद को भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे पिता का इतना बड़ा राजपाट है, इतना सब कुछ है, तो तुम मेरी शरण क्यों लेना चाहते हो, है? तुम जो है इसको क्यों नहीं एंजॉय करते, ये सब कुछ तो मिल गया ना तुम्हें, एंजॉय करो इस जगह में, ये सब लो ना। तो प्रहलाद जो है ये आगे एक श्लोक कह रहे हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट श्लोक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसको एक बार ध्यान से सुने। यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्नि सकल योनेषु दहमाना दुख औषधम तदपि दुखम अतदधियाम भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम। इस श्लोक का अर्थ जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, आपने मुझे बहुत अच्छा प्लान बताया कि मैं यहीं एंजॉय करूं, जाने की आवश्यकता क्या है, सब कुछ तो है, लेकिन बात करें कि बहुत बढ़िया आपने मुझे ये बताया, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अभी तो मेरे पिता का राजपाट है, ये सारे कुछ लोग हैं, हाँ, देवता हैं, सब हैं, अभी कुछ ही समय में ये जो मेरे जो लोग हैं, ये सब हैं, इनका विचार बदल जाए, ये मेरे खिलाफ हो जाए, देवता मेरे खिलाफ हो जाए, है ना, मेरा ये सब राजपाट चला जाए, हाँ, और मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए, मुझे बहुत ही जो आप जो दिखा रहे हैं वो सारी, क्योंकि सब टेम्परेरी है, कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो मेरा स्वास्थ्य है, ये सब है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस जगत में कुछ भी फिक्स नहीं है ना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो फिर जो आप ये गारंटी दे रहे हैं, ये कोई मतलब अच्छी गारंटी तो है नहीं। हाँ, लास्ट में फिर से
दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, ये छोड़ूंगा, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, फिर कर्मों के हिसाब से कहीं और पटक दिया जाऊंगा और फिर यहाँ कष्ट भुगतूंगा, तो ये काम, ऐसा काम करने की क्या फ़ायदा है जिसका अंत जो है वो फिर परेशानी से गुजरने वाला है। नहीं, कार्य ऐसा किया जाए जिसका अंत जो है वो सुखमय हो, जिसका अंत भला तो सब भला, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आपने अपना पूरा जीवन जो है इस जगत में ऐश्वर्य भोगा, आपने सोचा कि मैंने ऐश्वर्य भोगा एक चीज़ को, और अंत में जाकर आप नरकवासी हो गए। हाँ, तो यहाँ तो थोड़ा सा सुख भोगा और वहाँ जाकर एक लंबे समय तक नरक भोगा, तो क्या लाभ हुआ। और यहाँ थोड़े समय की आपने कष्ट उठाई, तपस्या की जीवन के अंदर, और उसके बाद आप भगवत धाम चले गए, फिर सारा जीवन का कष्ट ही खत्म हो गया, जन्म मृत्यु से बाहर चले गए, तो ये अंत भला तो सब भला है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वध में तव दास्य योगम, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बार बार जन्म लेंगे वो तो बड़ा परेशानी वाली बात है। कई बार कह रहे हैं, यहाँ कह रहे दुख औषधम तदपि दुखम, कई बार देखने में ऐसा लगता है कि दुख औषधम, दवाई दी जा रही है, बट वो दवाई जो है वो परेशानी से भी ज़्यादा भयंकर होती है, वो ज़्यादा कष्ट दे देती है परेशानी से भी। औषधि एक उसका एग्जाम्पल आता है, जैसे वैदराज नमस्तुभ्यम, जो वैदराज होते हैं ना, बोले वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, कि आप जो हैं यमराज के सहोदर हैं, मतलब भाई हैं आप। बोले वैदराज जी आप जो हैं, आपको प्रणाम है, क्योंकि आप जो हैं यमराज के भाई हैं। बोले कैसे? बोले यम तो हरति प्राणम, कि यम जो है वो तो प्राण हरते हैं, हाँ, तू त्वम प्राणम धनानि च, और तुम जो है प्राणों के साथ धन भी हर लेते हो। आपने देखा हो डॉक्टर के पास जाओगे ना आप तो फीस भी लेगा, प्राण तो ले लेगा, साथ साथ फीस भी लेगा साथ में। यमराज तो सिर्फ प्राण लेके चले जाते हैं, वो साथ में फीस भी लेगा, भाई प्राण भी है, भाई बिल चुका दो। नहीं, हम देखते हैं ना किसी का मर जाता है हॉस्पिटल में जाके, तो पहले कहते हैं लाश जब मिलेगी जब पैसा पूरा दे दोगे। नहीं, तो डॉक्टर के लिए कहा जाता है, हालांकि खैर ये व्यंग्य के रूप में ही है किसी डॉक्टर को जाके आप ये सुनाने लगे तो अच्छा नहीं है, झगड़ा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत में हमें औषधि दिखाई देती है, नहीं, हमें देखते हैं कि हमें कष्ट हो रहा है, इसका समाधान ये है, ये कष्ट है, इसका समाधान ये है, जिसके लिए हम भागते रहते हैं इस जगत के अंदर, वास्तविक हमें ऐसा लगता है औषधि है। लेकिन वो औषधि खाने के बाद अगर आपको और ज़्यादा दुख प्राप्त हो तो वो औषधि क्या है? तो इसलिए यहाँ लिखा है दुख औषधम तदपि दुखम, दुख औषधि, वो औषधि से ही दुख बढ़ जाता है। आपने इसे भौतिक जगत में अगर यहाँ इंद्रियों की तृप्ति के लिए आप लग गए ना, तो यहाँ तो आपको लगेगा इंद्रिय तृप्ति के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सुख भी लूँ, ये सुख भी लूँ, ये सुख भी लूँ, हाँ, लेकिन इसको लेने से क्या होगा, आप भगवान को ही भूल जाएंगे, आप भगवान का स्मरण करेंगे नहीं, आप सुखों में ही पड़े रहेंगे। तो वास्तविकता में जो रोग था वो कम होने की बजाय आपका रोग बढ़ गया। देखा तो आपने औषधि के रूप में, लेकिन वो बढ़ गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये दुख जो दिख रहा है वो औषधि, ये औषधि जो है ये दुख को बढ़ा देगी। मैं आपको भूल जाऊंगा इस जगत में, आप जो मुझे उपाय बता रहे हो, मैं इसलिए इस जगत में उलझना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो भगवान ने पूछा अच्छा तो तुम श्योर हो, तुम यही चाहते हो दास्य योगम, तुम चाहते हो कि मतलब मेरे भक्तों का जो संग है या ऐसा? कि हाँ, मैं आपके हमेशा आपके सेवा चाहता हूँ, जन्म जन्मांतर में आपकी भक्त चरणों की सेवा चाहता हूँ। तो बात कह रहे अच्छा, भगवान कह रहे अच्छा यही चाहते हो, श्योर है? तो मैं कह रहा हाँ मैं श्योर हूँ। तो आगे फिर कह रहे हैं सोहम प्रिय से सुहृदय प्रदेवता, कह रहे कि फिर मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा, है ना। भगवान पूछ रहे हैं हमसे क्या लगता हूँ। तो प्रहलाद महाराज जो है वो कह रहे हैं कि आप तो मेरे सबसे बड़े वेल विशर हैं, सुहृदय। क्यों? मुझे जला के मारने की कोशिश की, मुझे पहाड़ों से गिराया गया, मुझे हाथियों के पैरों के नीचे कुचला गया, मुझे भयंकर सांपों से डसवाया गया, नहीं, शस्त्रों से मारने का प्रयास किया गया। किसने बचाया? पिता तो मार ही रहा था, हाँ, बचाया किसने? आपने बचाया ना। तो मेरे लिए तो आप सबसे हितैषी व्यक्ति आप ही हैं, आपने तो बचाया सब कुछ मेरे लिए। यहाँ कह रहे हैं कि आप ही तो हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं आप मेरे लिए क्या हैं, तो आप तो मेरे लिए हमेशा परम मित्र हैं।
इसलिए मैं आपके बारे में ही स्तुति करना चाहता हूँ। श्री जगन्नाथ। इवन ब्रह्मा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे परम गुरु जो हैं वो भी आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी उनके परम गुरु, क्योंकि इनके गुरु हैं नारद मुनि और नारद मुनि के गुरु हैं ब्रह्मा जी। तो बोले कि मेरे परम गुरु भी आप ही की स्तुति गाते हैं, तो मैं तो आप ही की स्तुति गाना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये सब जो कह रहे हैं एसोसिएशन, तो कह रहे हैं कि 2 चीज़ मुझे यहाँ पर चाहिए। कौन सी 2 चीज़ कह रहे हैं? एक तो आपके गुणों का वर्णन और दूसरा आपके भक्तों का संग। इस जगत को पार करने के लिए 2 चीज़ें उन्होंने बताई, ये वास्तविकता में परम औषधि। एक तो आपके गुणों का वर्णन और दूसरा आपके भक्तों का संग। और मेरे पास कोई शेल्टर नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ सेफ होता है, हम देखते हैं ना, उनके पास सेफ है। जैसे कोई डॉक्टर जो है वो किसी मरीज को बचाता हुआ दिखाई देता है ना। जैसे बच्चों को माँ बाप प्रोटेक्ट करते दिखाई देते हैं, एक डॉक्टर जो है वो एक मरीज को प्रोटेक्ट करता दिखाई देता है, बचाता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से एक नाव जो है वो किसी डूबते हुए को बचाती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअली में ये महसूस हो रहा है, लेकिन वो आप ही की शक्ति से ये सब हो पाता है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो ना तो कोई माता पिता किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है, ना ही कोई बोट, कोई नाव किसी व्यक्ति को डुबोने से बचा सकती है। तूफान आ जाता है, वो नावें पलट जाती, बड़े बड़े जहाज टूट जाते हैं, नहीं एग्जाम्पल्स पूरे पलट जाते हैं, सारे बैठे हुए मर जाते हैं। और कोई डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकता, उसके टेबल पर ही व्यक्ति जो है मर जाता है। लेकिन महसूस होता है कि वो बचा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है, लेकिन वास्तविकता में आप ही हैं। वो आप ही की शक्ति है जो एम्पावर करती है, तब वो बचा पाता है, नहीं तो नहीं। हम देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति को मारने का प्रयास किया जाता है। भागवतम में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रहलाद को खुद देवताओं ने मारने का प्रयास किया था लेकिन भगवान बचाना चाहते थे तो मार नहीं पाया कोई भी ना। नारद मुनि आ गए और उन्होंने बचा दिया। तो इसलिए इस जगत में चलता उन्हीं का ही है। आप भले ही सोचते रहे हे डॉक्टर तुमने बचा दिया, और डॉक्टर ने नहीं बचाया। डॉक्टर तो क्या है, निमित्त मात्र है। उसका कुछ पैसा बनता है आपके ऊपर, तो आप उसे जाकर देंगे, वो इलाज कर देगा, आपको बच जाएंगे। वास्तविकता में बचाने वाले तो भगवान है, डॉक्टर नहीं बचा रहा है। डॉक्टर तो अपने कार्य कर रहा है, वही दवाई उसने पढ़ी लिखी दे दी है, वो दवाई पता नहीं कितनों को देता है, कुछ मर जाते हैं कुछ बच जाते हैं। कोई मारने के लिए दवाई थोड़ी देता है, वो बचाने के लिए दवाई देता है, फिर भी मर जाते हैं। तो इसलिए वास्तविकता में वो बचा नहीं रहा है, बचा तो भगवान ही रहे पीछे से। तो इस चीज़ को हमें स्मरण रखना चाहिए, यही कह रहे हैं यहाँ पर। तो आगे कह रहे हैं कि और कोई चीज़ तो नहीं है जो तुमने मतलब अपने इसमें मिस कर दिया हो। तो आगे कह रहे हैं, ये आखिरी वर्ष है, मैं इसमें से देख लेता हूँ। मतलब है तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं यहीं पर इसको विराम दूंगा इस श्लोक से। तो ये 25वां श्लोक है। तो आगे कह रहे हैं कुत्राशीष श्रुत सुख मृगत तृष्ण रूपा। मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा भ्रम है इस जगत के अंदर। हम जो हैं वो हमेशा सुख पाने की इच्छा रखते हैं, है ना। हर व्यक्ति यही तो सोच रहा है, अरे थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ, कुछ और धन आ जाएगा, उससे और कुछ सुख मिल जाएगा। वास्तविकता में जितनी भी आप मेहनत इस जगत में कर रहे हैं, सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, नहीं। लेकिन क्या वास्तविकता में सुख मिल पा रहा है? नहीं। क्या वास्तविकता में सुख मिल पा रहा है? देखिए सुख कहाँ है उसके बारे में वर्णन हो रहा है कि इस जगत में सुख क्या है इस दुनिया के अंदर। ये एक मृग तृष्णा है। नहीं, आप देखते हैं ना, मरीचिका बोलते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि पानी है। जब बहुत भयंकर गर्मी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि दूर पानी है, लेकिन जब वहाँ जाके देखते हैं तो ये तो धूप का ही एक रिफ्लेक्शन आ रहा होता है गर्मी की वजह से। और उसे लगेगा कि यहाँ पानी है, शायद इसलिए रिफ्लेक्शन आ रहा है, पानी है वहाँ पर। लेकिन वहाँ जाके देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, भ्रम है। इसलिए कहते हैं ना मृग तृष्णा। तो वहाँ ऐसा महसूस होता है कि पानी है, लेकिन पानी नहीं है रेगिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ऐसा लगता है। तो इस दुनिया का जो सुख है वो कैसा है? श्रुति सुखा, सुनने का सुख है बस। ये शब्द ध्यान रखिएगा, श्रुति सुखा।
आपको कैसा आनंद आता है देखिए। किसी ने बोला अरे मैं तो वहाँ गया था, गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी, अरे मैं अभी शिमला में होके आया, वहाँ ऊपर बहुत बढ़िया मौसम था, बहुत बढ़िया, 5-6 दिन बहुत बढ़िया। आपने सुन लिया वो, नहीं, कानों में बड़ा सुख सा, मतलब एकदम सुख सा महसूस हुआ, अरे इतनी ठंड है, बहुत बढ़िया, मैं वहाँ चलूँगा, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा। नहीं, कोई भी कुछ भी कहेगा, अरे मैं वहाँ वो ये खा के आया, बहुत आनंद आया। मतलब वास्तविकता में आनंद आपको मिला नहीं, सुनने में आनंद मिल गया, आपने सुख ले लिया, श्रुति सुखा, अरे भाई बहुत बढ़िया, चलो फिर करते हैं ऐसा। और फिर आप जो गाड़ी लेके निकल गए और पता चला वहाँ जाम लग रहा था, 4-5 घंटे 6 घंटे सड़क पे खड़े रहे, नहीं न खाने के ना पीने के, और गर्मी भयंकर, और अरे भाई कहाँ आके फंस गए यार, सुख तो कहीं नहीं। तो सुख कहाँ मिला? नहीं, कितने लोग उस सुख को लेने ले जाने, पता चला गाड़ी थोड़ी सी इधर को हो गई खाई में, वो सारा सुख ही निकल गया। तो कहाँ था सुख? श्रुति सुखा, बस सुनने में सुख था। जब सुन रहे थे ना बड़ा अच्छा लग रहा था, अरे भाई ये तो बहुत आनंद वाली बात है, अच्छा यहाँ करूँगा, ये करूँगा जब दुनिया में, वो बहुत बढ़िया, सुनने में बड़ा सुख लगता है। लेकिन जब वास्तविकता में करते हैं ना, तो पीछे जब उसके दुख निकल कर आते तो पता चलता है। नहीं, आपकी इच्छा हो गई रसगुल्ले खाऊंगा आज, हाँ, और आप शादी विवाह में किसी में चले गए, पार्टी में चले गए, कह रहा तो पैसे भी नहीं देने, नहीं, और वहाँ लेके प्लेट पर प्लेट खा तो ली, और जब घर आके जब पड़े बिस्तर पर, हाँ, और 4 दिन जब पेट खराब रहा, हाँ, तो वो श्रुति सुखा, बड़ा आनंद आ रहा था, खाऊंगा, नहीं, 3-4 के बाद तो स्वाद ही पता ही खत्म ही हो गया। आपने पेट भर लिए, हाँ, पेट में कुछ, लेकिन उसने जो परेशानी की, फिर पेट में दर्द हुआ और तकलीफ हुई और दवाई खानी पड़ी और कितने दिन बिस्तर पर गुजारने पड़े, तो पता चला कि यार सुख वुख तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर, हाँ। इसलिए इस भौतिक जगत में सिर्फ क्या है? श्रुति सुखा है।